स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे जो कि होगा आपके साइंस से। देखिए आपके ये जो एग्ज़ाम है परिचारक प्रयोगशाला परिचारक, इसमें 60 प्रश्न जो है साइंस से आएगा और 40 प्रश्न जो है उसमें से छत्तीसगढ़ और भारत से संबंधित होगा। तो ये जो 60 प्रश्न है आप इसकी तैयारी पहले कीजिए क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा और ये जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपके छत्तीसगढ़ जो सीजी बोर्ड है उसमें जो 9वीं और 10वीं कक्षा का जो साइंस का बुक है उसी के स्तर का जो है प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। तो उसी के आधार पर जो है आपको तैयारी करना है। साथ ही साथ अगर हम परीक्षा की बात करें तो देखिए इसका जो एग्ज़ाम है आपके वो जनवरी में होने की संभावना है, जनवरी के जो है अंतिम सप्ताह में, क्योंकि अभी तक जो है उच्च शिक्षा विभाग से जो है इससे लिंक नहीं हुआ है व्यापम से, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है व्यापम लेने वाला है। तो आपका जो परीक्षा तिथि है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही होने का चांस है, रविवार को ही लिया जाएगा लेकिन जनवरी के अंतिम सप्ताह में। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्न पर आते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का एकलक होता है नियोप्रीन, आइसोप्रीन, टेरिलीन या ऑरलॉन। बताइएगा प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। तो देखिए जो प्राकृतिक रबर होता है उसका एकलक क्या होता है दोस्तों, आइसोप्रीन होता है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर रहेगा। आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबर का एकलक है। दूसरा प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है ये वाला, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण की जो बमबारी किया है, मतलब किया गया उनके द्वारा, तो इसके द्वारा किस किस चीज़ की जो है खोज हुई है, प्रोटॉन की, परमाणु में नाभिक की, इलेक्ट्रॉन की या परमाणु द्रव्यमान की। बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु में नाभिक का। जो परमाणु है उसमें धन आवेश और समस्त जो द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में होता है। तो जब अल्फा कण का जो है बमबारी किया गया परमाणु पर, तो ये जो है परमाणु में नाभिक की खोज हुई। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, रेशम पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर या एग्रीकल्चर। रेशम पालन क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों जो रेशम पालन है वो कहलाता है आपका सेरीकल्चर। ऑप्शन जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। और अगर हम भारत की बात करें तो रेशम उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो है आपका दोस्तों 5वां। इसे भी याद रखिएगा, अचानक से कोर्ट में पूछा जाता है आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न में, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है, बायोलॉजी से संबंधित है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य दल पुंज से, बीज चोल से या बीज कोट से, फल भित्ति से। बताइए कपास के रेशे प्राप्त होते हैं किससे होते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बीज चोल से, सीड कोट से होता है। और याद रखिएगा जो कपास है इसको वाइट गोल्ड बोला जाता है, सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना कपास को बोला जाता है। ये महत्वपूर्ण है। पांचवा प्रश्न सिंपल है, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता क्या है। बताइए आप, संभावना है, वास्तविकता है, अंतरिम है या अनिश्चित है। तो देखिए जो नेचर है उसके लिए जो हमारा साइंस है, विज्ञान है, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता की जो है खोज करता है, पहचान करता है। तो ऑप्शन भी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये प्रश्न को हमने शामिल कर दिया है। छठवां प्रश्न देखिए इम्पॉर्टेंट है, निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है, केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन क्या होगा। 50 केल्विन, 323 केल्विन, 122 केल्विन या 70 केल्विन। देखिए दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ पुलिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए साइंस से प्रश्न जो आता है और उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आप तैयारी कर सकते हैं। तो बताइए निकाय के ताप में परिवर्तन अगर 50 डिग्री है तो केल्विन स्केल पर इसका ताप में परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए याद रखिएगा, अगर जो डिग्री में मतलब सेल्सियस है और केल्विन में ताप का परिवर्तन क्या होता है वो समान होता है। अगर यहाँ पर 50 है तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, केल्विन स्केल पर भी 50 ही केल्विन होगा, समान होता है हमेशा। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए इम्पॉर्टेंट है,
हालांकि आपके छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा जो भी एग्जाम लिया जाता है दोस्तों, उसमें कुट में प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन कुट में प्रश्न वही आता है, आपने पढ़ा होगा जो प्रश्न आप ऐसे पढ़ते हैं उसी को कुट में पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ अब पढ़ना पड़ेगा। तो जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है, बताइएगा इसमें से कौन सा है। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, या मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट्स है, आपको बताना है। तो देखिए जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। तो कैल्शियम 2+ और जो ये मैग्नीशियम 2+ आयन है, ये जो है जल की अस्थायी कठोरता मतलब जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार होते हैं, जल की कठोरता के लिए याद रखिएगा। तो जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है, तो इनके जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो जल की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। और यहाँ पर जो है मैग्नीशियम की जो ये बाइकार्बोनेट है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है, याद रखिएगा। 8वां प्रश्न देखिए, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक होते हैं, क्यों। यह एक अधातु है और इसकी सहसंयोजकता 4 है। यह सहसंयोजी बंध बनाता है। इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसके यौगिक ज्वलनशील है और गलनांक तथा क्वथनांक कम है। बताइएगा दोस्तों, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक होते हैं, इसका कारण क्या है। तो देखिए कार्बन के बहुत अधिक यौगिक होने का कारण है दोस्तों इसकी चतुस्संयोजी होना। चतुस्संयोजी मतलब इसकी जो चारों दिशाओं से इस प्रकार से कोई भी जो एलिमेंट्स है वो है जुड़ जाता है, मतलब उसमें कार्बन की जो है चतुस्संयोजी होना, तो जिसके कारण ये जो है अधिक श्रृंखलीकरण हो जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पर अगर एक जुड़ा है इधर फिर इधर इधर जुड़ते जाता है, श्रृंखलीकरण अधिक होता है इसी कारण। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चतुस्संयोजकता के कारण जो है इसके अधिक यौगिक होते हैं। अधिक यौगिक मतलब बहुत ज़्यादा इसमें जुड़ते जाते हैं कोई कोई एलिमेंट्स जो है और भी कंपाउंड्स है, जिसके कारण जो है ये बहुत ज़्यादा यौगिक बनाता है। ऑप्शन से इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। साबुन है, निम्न श्रेणी वसा अम्ल के एल्किली धातुओं का लवण, डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, उच्च श्रेणी वसा अम्ल के एल्केलाइन धातुओं के लवण, या उच्च श्रेणी वसा अम्ल के एल्किली धातुओं के लवण। बताइए साबुन क्या है, पूछा जाता है। तो देखिए साबुन क्या है दोस्तों, ये है उच्च श्रेणी वसा अम्ल के जो एल्किली धातु है उसके लवण होते हैं। ये उच्च श्रेणी वसा अम्ल के, निम्न नहीं रहेगा, याद रखिएगा। उच्च श्रेणी वसा अम्ल के जो एल्किली धातु होते हैं उसके लवण होते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। बी है, सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। सी है, चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग किया जाता है। अब दिया है कूट इसमें। ए तथा बी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं। सभी रासायनिक परिवर्तन है। बी एक भौतिक परिवर्तन है। ए तथा बी भौतिक परिवर्तन है। बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सभी रासायनिक परिवर्तन है। सभी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, भोजन यहाँ पर सड़ रहा है, सेब के टुकड़े भूरा हो जाता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। और चींटी काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग करना, ये भी जो है केमिकल रिएक्शन से ही है। तो सभी रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, नीचे दी गई धातुओं और अधातुओं का मिलान उनके उपयोगों से कीजिए। आयोडीन है, मरकरी है, एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है। तो देखिए आयोडीन का प्रयोग किस में किया जाता है, बताइए। तो आयोडीन का जो प्रयोग है ये किया जाता है दोस्तों आपके घावों पर। मरकरी का प्रयोग जो है तापमापी में किया जाता है। एल्यूमिनियम का प्रयोग खाद्य पदार्थों के डिब्बाबंदी में, और क्लोरीन का जल शोधन में। तो इस प्रकार से इसका होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। 12वां प्रश्न देखिए, प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण क्या है। प्लास्टिक के सामान्य
विशिष्ट गुण क्या है? टिकाऊ, विद्युत के सुचालक, अनअभिक्रियाशील। टिकाऊ, ऊष्मा के सुचालक, अनअभिक्रियाशील। ऊष्मा के सुचालक, वजन में हल्के, विद्युत के सुचालक। टिकाऊ, वजन में हल्के, अनअभिक्रियाशील। तो देखिए जो प्लास्टिक का सामान्य विशिष्ट गुण है ये होता है दोस्तों आपके टिकाऊ होता है, वजन में हल्के होते हैं और अनअभिक्रियाशील होते हैं। इसका विशिष्ट गुण को बताया जा रहा है, सामान्य विशिष्ट गुण को, तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में कुछ खोज दी गई है। एक तरफ है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, एडवर्ड जेनर है, लुई पास्चर है, रॉबर्ट कोच है। क्या क्या इन्होंने खोज किया है उसके हमें बताना है। तो देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की है? पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन की खोज। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज। लुई पास्चर ने और रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने किसका किया है बताइए? लुई पास्चर किडवन से संबंधित होना चाहिए, सी का यहाँ पर क्या रहेगा? सी का दूसरा। हाँ तो सी का दूसरा ही है। लुई पास्चर है किडवन से संबंधित और रॉबर्ट कोच है जो है एंथ्रेक्स जीवाणु से। तो इस प्रकार से रहेगा। एडवर्ड जेनर जो है ये है चेचक से और फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन से। इसे याद रखिएगा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन। नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम। नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उर्वरक के रूप में जो फसलों में उपयोग किया जाता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो उपयोग है उसी के आधार पर बताएंगे। तो नाइट्रोजन का है, फास्फोरस है और पोटेशियम का है। इसका उपयोग जो है उर्वरक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया खाली स्थान के नाम से जानी जाती है। तो देखिए बहुत ही इसका आसान सा जवाब है। हमें पता है जो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसे हम किण्वन कहते हैं। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। किण्वन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम है? एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नाइलॉन या रेयान। महत्वपूर्ण है कृत्रिम रेशम। तो देखिए जो कृत्रिम रेशम है, मानव निर्मित रेशम है, वो है रेयान। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ दे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती है पर उसका भार कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक और सांद्र नाइट्रिक एसिड का मिश्रण, सांद्र नाइट्रिक एसिड या तनु HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताइए दोस्तों क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी HCl और सांद्र नाइट्रिक एसिड। तीन भाग जो है HCl का और एक भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड का अगर हम मिश्रण बनाते हैं तो इसे बोलते हैं अम्लराज। और जो अम्लराज है उसमें जो है सोना जो है वो घुल जाता है, पिघल जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 17 प्रश्न आपके प्रयोगशाला परिचारक और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए। और अगर आप छत्तीसगढ़ प्री BEd DED एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के जियोग्राफी का जो है वीडियो हम डाल रहे हैं, उसके लिए भी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है साइंस का वीडियो जो है मिलता रहेगा प्रयोगशाला परिचारक के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपकी जो परीक्षा तिथि है वो जनवरी में ही संभावित है और ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी के प्रथम सप्ताह तक भी जा सकता है। तो आपको तैयारी अभी से करके रखना है, छत्तीसगढ़ भी पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का भी वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।